गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो सेशन है ये है साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग और अभी हमने अरुणिमा सिन्हा का एक वीडियो दिखा है। जो लोग ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं और जिन्होंने अरुणा सिन्हा का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आपको यूट्यूब में जाके सिर्फ इतना लिखना है अरुणा सिन्हा इन INK बस इतना डालोगे अपने आप आपको मिल जाएगा। अभी आपको जो आप लोगों ने लिखा है कि भाई मोटिवेशन ये वो जहां पे है इंस्पिरेशन मिला है, रोंगटे खड़े हो गए, ये सारी चीजें हम लोग शेयर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे IBC की कॉल करते हुए टांगे कांप जाती है, पसीने छूट जाते हैं। 4 कॉल करने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको 14 साल का यातना दे दी गई है, उसको काल कोठड़ी में डाल दिया गया है, गिव अप करना शुरू कर देता है। ये मोटिवेशन कहां चला जाता है जब हमको हमारी खुद की स्टोरी बनानी होती है। अरुणिमा सिन्हा के वीडियो देख के या कोई भी अलग अलग जो स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी महान व्यक्ति है, उनके वीडियो देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम लोगों को शेयर करते हैं। पर अपनी ही स्टोरी में जब हीरो बनने की बारी आती है तो गिव अप कर देते हैं। क्या आपकी तकलीफ इस लड़की की तकलीफ से ज्यादा है? आपको 4 कस्टमर मना करता है, 10 कस्टमर आपके फोन नहीं उठाते हैं, 15 कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो आपको बात करने के बाद पेमेंट नहीं देते, और किसी ने आपकी टांगे काट के आपको रोड के साइड में नहीं डाल दिया है। आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला महान काम नहीं करना है, उतना मेंटल टफ नहीं होना है। यह बिजनेस बहुत सिंपल है, फोन का बिजनेस है, जादू है ये। पर होता क्या है, हम सीखने से ज्यादा, हम अपने आप को डेवलपमेंट करने से ज्यादा हमारा फोकस रहता है एंड रिजल्ट पे। और कृष्ण कह के गए हैं, यथार्थ है अभी भी, कर्म कर, फल की आशा मत कर, फल तो मैं दूंगा। पर हम कर्म करने के टाइम पे हमको देखना पड़ेगा ना, वो कर्म कर रहा हूं तो मैं उसको कर्म ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा स्किल का गैप है, मेरा विल का गैप है, मेरा मेरा कॉन्शियस मेरे को क्या बोलते हैं कि मेरे को कंट्रोल नहीं रह रहा है, मैं नेगेटिव एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी में आ गया हूँ। मैं अपने आप को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचता हूँ और मैं रिजल्ट को डेवलप करने के बारे में बात कर रहा हूँ। संदीप महेश्वरी जी का बहुत बढ़िया, अभी विवेक सर के साथ में वीडियो, बहुत बढ़िया चीज बोली कि आप लोगों को हमारी सक्सेस चाहिए तो साथ में हमारे फेलियर भी लेने पड़ेंगे। अगर आपको नवरत्न जाना है, अगर आपको REC जाना है, अगर आपको TMC जाना है, आगे चल के इतना बड़ा बिजनेस करना है, खुद चैनल पार्टनर बनना है, बॉस वो उनके जो फेलियर है ना, उनको जो गालियां पड़ी है, उनको जो रिजेक्शंस आए हैं, उनको जो लोगों ने ताने मारे हुए हैं, तू क्या कर लेगा, तेरा कुछ नहीं होगा, कितना कमाया, ये सारे झेलने पड़ेंगे। और इसमें गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं, अगर बड़ा बिजनेस में चल रही है ना, यहाँ पे पैसा छाप लिया, दुनिया का कोई भी बिजनेस आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, ये आपको भी मालूम है। तकलीफ क्या होती है, हम बड़े बड़े कोट, बड़े बड़े मैसेज, बड़ी बड़ी पॉजिटिव चीजें में करने में रह जाते हैं। हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम लोगों को सेशन लेना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को सलाह देना शुरू करते हैं। हमने हमने हम TMC क्या बन गए या हम REC क्या बन गए, हम ब्रांच में जाके अलग अलग IBC के हम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है, फिर पता नहीं चलता कि 3-3 महीने तक हमने काम भी नहीं किया है और हम वहीं के वहीं बैठे हुए। कई बार इवन चैनल पार्टनर्स में हो जाता है, चैनल पार्टनर्स के पास इतना नॉलेज आ जाता है, हो गया, हम मैं मेरी टीम को ट्रेन करूंगा। भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम जितना है स्किल सेट पे काम करो, रोल प्लेस कराओ, उनको कॉल पे हेल्प करो। 99% यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग आदमी रखा हुआ है, ट्रेनर भी ट्रेनिंग ले रहा है, फिर आप भी ट्रेनिंग ले रहे हो, फिर HO से भी ट्रेनिंग आएगा, पूरा दिन वो ट्रेन करेगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है 2-3 चीजों पे। एक, अपने स्किल सेट पे काम करना है, रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। रिजल्ट के बारे में सोचना है, रिजल्ट तभी आएगा जब आपके स्किल सेट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका स्किल सेट का लेवल ये है और रिजल्ट इतना बड़ा है तो आपको स्किल सेट उससे 10 गुना करना पड़ेगा, अदरवाइज तकलीफ पड़ेगी। अदरवाइज रियली बोल रहा हूं, तकलीफ पड़ेगी। स्किल सेट को बढ़ाए बगैर नहीं हो सकता। आप बताओ कि मैं अभी आप में से किसी को रैंडमली पकड़ लेता हूं और बोलता हूं भाई ये सेशन अभी लेके दिखा दो। ये सेशन मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि कई हजारों बार सेशन ले चुका हूं, कई बार मैंने क्या बोलते हैं इसको तैयारी करने में अपने माइंड को तैयार किया हुआ है। तो नींद में भी ले लूंगा, उठ के तुरंत बोलोगे ले लूंगा। जितेश जी बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, हाउ टू इंप्रूव स्किल सेट, बस कॉल करते जाओ सर।
एक क्रिकेटर अपना स्किल सेट कैसे डेवलप करता है? क्रिकेट खेल के करता है या क्रिकेट की मैच देख के करता है? उसेन बोल्ट लोगों को रेस पे दौड़ते हुए ओलंपिक के वीडियो देख के फास्टेस्ट रनर बना, या ट्रैक पे दौड़ दौड़ के मसल्स को पुल करा करा के अपने आप को निचोड़ निचोड़ के बना? युवराज सिंह ने लोगों के 6-6 छक्के देख के सिक्स मारना सीखा, या सिक्स मारते गया जब तक मार नहीं पाए तब तक मारते गए? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आज का टेलीकॉलिंग का सब्जेक्ट में टेलीकॉलिंग पे कंट्रोल तभी आएगा जब आप बगैर थके, बगैर गिव अप किए, बगैर कुछ सोचे, बस सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग करते रहो। सिर्फ आपको कॉलिंग करना है और एनालिसिस करना है, कॉलिंग करना है और एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि भाई मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ। दिन में अपने 1-2 कॉल सुन लो, दिन में अपने 1-2 क्या बोलते हैं, जहां पे चीजों को इंप्रूव करने के लिए है वहां पे सलाह ले लो। आपके आरएम है, आपके आरटीएम है, वहां पे आरटीएच है, या आपके चैनल पार्टनर वहां पे बैठे हैं, उनसे पूछो कि देख मेरे कॉल में कहां पे दिक्कत आ रहा है। मैं कुछ कॉल में गड़बड़ी बता रहा हूँ और फिर सेशन शुरू करता हूँ। सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि अगर मेरा 10 मिनट का कॉल है, 10 मिनट में 9 मिनट मैं बोल रहा हूँ, मेरा कस्टमर सुन रहा है, सुन नहीं रहा है बेटा, झेल रहा है, झेल रहा है। मैं बोला हूँ, हेलो मेरा नाम परेश जोशी है, मैं बड़ा बिजनेस है हूँ, मैं ब्ला 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 ब्ला, आईबीसी ऐसा कमाता है, आईबीसी वैसे कमाता है, ये है वो है, आईबीसी ऐसा हो रहा है, इस पर ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लो। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये ऐसा हो रहा है, मैं अभी बोलूंगा ये बॉटल ले लो, बॉटल हरे रंग की है, बॉटल मस्त है, बॉटल का कैप अच्छा है, बॉटल ऐसी है, बॉटल का शेप ये है, बॉटल बढ़िया है, बॉटल बढ़िया है। अरे पर भाई मैं बॉटल लू क्यों? तो हमने वो भी डाल दिया, सर बॉटल ले लो, बॉटल इजी टू कैरी है, कहीं पे भी प्यास लगेगी, आपका खुद का भरा होगा, दूसरे बॉटल लेंगे, प्लास्टिक का बार बार खर्चा होगा, ये कहीं पे भी रिफिल कर लोगे। ये भी ज्ञान हमने बांटा। हमने उसके वाई को कहाँ निकलवाया, उसके प्रॉब्लम को कहाँ निकलवाया। लिखना है लिख लो, ये स्लाइड में नहीं मिलेगा। टेलीकॉलिंग का पर्पस, ध्यान से सुनिएगा, टेलीकॉलिंग का पर्पस सामने वाले का वाई निकलवाना है, जिसको हम नाइस बोलते हैं। टेलीकॉलिंग का पर्पस सामने वाले का वाई निकलवाना है। अगर 10 मिनट में से 7 मिनट आपका कस्टमर बोल रहा है और 3 मिनट आप बोल रहे हो ना, तो वो परफेक्ट कॉल है, वो परफेक्ट कॉल है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछना आ गया। आपको ये ध्यान रखना है, आपके जो हम लोग कंसल्टेटिव सेलिंग कर दिया, कंसेप्चुअल जो कंसल्टिंग कर रहे हैं, जहां पे बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ में, ये चीज का ध्यान रखना है कि यू शुड बी गुड एट आस्किंग क्वेश्चन रादर देन गुड एट प्रेजेंटिंग द थिंग्स। आपको सवाल पूछने आ गए ना, फिर आप कुछ भी बोलोगे ना, सामने वाला बात करेगा। सामने वाले की, जो विवेक सर बोलते हैं, इनकन्वीनियंस को कैप्चर करो, जो उसकी तकलीफ है उसको कैप्चर करो, निकलवाओ ना, उसका गोल निकलवाओ, या उसका ये करो। सवाल अगर पूछोगे, सर आपने लास्ट कौन सा पिक्चर देखा था, तो क्या उसका कोई कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस या उसका गोल बाहर आएगा? नहीं आने वाला है। तो आपको सवालों के सेट तैयार करने पड़ेंगे, पर हमको चाहिए रेडीमेड। रेडीमेड सारी चीजें दे देंगे, कितना याद रख लोगे? पर अगर खुद से यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश किया तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्स स्क्रिप्ट आपको दिया गया है वन प्लस के अंदर में, वन ऐप के अंदर में, सॉरी वन प्लस बोल रहा हूँ। और वहां पे हमने कितनी बार उसको लेके पढ़ के रट्टा मार दिया? नहीं होगा, वो रट्टा मार के नहीं होता है। आपको खुद को डेवलप करना, वो आपके रेफरेंस के लिए है। देन आप अपनी स्क्रिप्ट खुद डेवलप करोगे, और जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ओके, सो विद दैट हम लोग आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल सर थोड़ा हेल्प करिएगा, क्या हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब? यस सर, फुल स्क्रीन में। ओके, सो हम लोग अब आज जो बात करने वाले हैं, साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या से हम शुरुआत करें। क्योंकि शुरुआती टाइम पे क्या होता है, एक कंफ्यूजन बना होता है, एक डर बना होता है, एक खौफ बना होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मना तो नहीं कर देगा, रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, इंसल्ट तो नहीं कर देगा। ये सारे फियर होते हैं, और ये फियर नॉर्मल है, वो होगा, हर बार होगा ना। आप कार चलाते हो तो डर लगता है पहली बार, आप कहीं पे रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हो वहां पे डर लगता है, आप स्काई डाइविंग करने जाते हो, बंजी जंपिंग करने जाते हो, डर लगता है, साइकिल चला रहे थे तब भी डर लगता है, स्कूल में जब पहली बार गए थे तभी डर लगता है, जॉब में पहला दिन होता है, एक एंजाइटी होती है, क्या होगा, कैसे टाइप के लोग होते हैं। इवन आज की तारीख में भी अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे तो वहां के लोग कैसे होंगे, ये ढेर सारी चीजें दिमाग में होती है।
तो इट इज वेरी नॉर्मल, फेलियर इज अ वेरी नॉर्मल इनटू सेल, इतना याद रखना। उसको हावी नहीं बना देना, दिल पे हवा नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं, सर मैंने किया, मेरे दोस्त ने मेरे को मना कर दिया। तेरा दोस्त तेरे को गोवा के पार्टी में जाने में भी मना कर रहा था, तेरे साथ में मूवी आने में भी मना कर दिया, तब तेरे को अक्षय कुमार को रोने नहीं गया? सर तुम्हारी पिक्चर देखने मेरा दोस्त नहीं आया है? गोवा गोवा मिनिस्टर को फोन नहीं किया, सर मेरा दोस्त मेरे साथ में गोवा घूमने नहीं आया? मैं नहीं होता है वो, हर चीज का अपना लोगों का लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। आपके दोस्त आपके साथ में बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए नहीं बने हुए, वो उनका कुछ और पर्पस है। हाँ वो जुड़ जाते हैं, इट्स ओके, नहीं जुड़ते हैं नहीं होगा। और मैं बताऊं, फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर में एक अपना अलग इमेज होता है। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, मेरे दोस्त मेरे को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने वो उस तौर से मेरे को कभी देखा ही नहीं था। लेटर ऑन काफी काफी लोगों ने मेरे को बाद में से ज्वाइन किया। काम कितने लोग करें? शायद एक आदमी, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है वो सपोर्ट करे, हो सकता है सपोर्ट ना करे, हो सकता है ताने मारे, हो सकता है ताने ना मारे, इससे आपका कोई लेना देना। आपका एक ही लेना देना है, इसमें कंटिन्यू कॉल करते रहोगे, कंटिन्यू कॉल करते रहोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या क्या हो रही है, आप क्या क्या चीज कर रहे हो। तो गलती करो, ऑब्जर्व करो, सुधारो, गलती करो, ऑब्जर्व करो, सुधारो। तो कॉल करोगे तो गलती करोगे, ऑब्जर्व करोगे और सुधारोगे। कॉल ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। और दिन में अगर नए आए हो ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर नए आए हो ना, एक हफ्ते के अंदर में ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी चैनल पार्टनर बैठे हैं इसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लो। एक हफ्ते के अंदर में कम से कम 100 कोल्ड कॉल करो, 100 कोल्ड कॉल करो। कोल्ड कॉल की मास्टरी हो गई ना, बाकी सब में जंग जीता जा सकता है। फिर तो चलते फिरते आप कॉल वहां पे कर लोगे। और जब जब मैं आप लोगों की ब्रांच में विजिट करूंगा, मैं आपको खड़े खड़े लीड कैसे जनरेट करना है, खड़े खड़े 15 मिनट के अंदर में अपने बड़ा बिजनेस के साथ में आईबीसी का प्लान कैसे बता देना है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है, वो भी सिखाऊंगा। बिकॉज ये वो फिजिकली हो पाएगा, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, बट आपने किया तो ठीक है। सो टेली कॉलिंग के अंदर में जहां पे जो सबसे बड़ा चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपका वॉइस क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल सेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस तभी आएगा जब हम डिसिप्लिन से दिन में कॉल करेंगे। विवेक सर बोलते हैं 10 घंटा बैठ जा, रोज के 10 हॉटलेट पे काम करो, वो 10 घंटा बैठना पड़ेगा। हम सोचेंगे नहीं यार मेरे को वो केवल लखलानी जैसा बनना है, अश्विनी धारे जैसा बनना है, शुभम गौर जैसा बनना है। सॉरी बॉस, उनके जितने कॉल भी करने पड़ेंगे, उनके जितने कॉल भी करने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर में हम इन इन जो हमारे यहाँ के जो नवरत्न है, हमारे यहाँ के जितने भी आरईसीस है, हम लोग उनको आपके सामने लाएंगे और आप उनकी तकलीफें सुनना। आसान नहीं है चीजें, बट वो है कि एक्सपीरियंस से क्या करते हो आप, अपनी स्क्रिप्ट के कमांड लाते हो। एक्सपीरियंस से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपके वॉइस बड़ा है, छोटा है, तेज है, वहां पे कंट्रोल करते हो। आप अपने नॉलेज को बढ़ाना शुरू करते हो, क्योंकि कस्टमर कुछ भी उठपटांग सवाल पूछ लेता है। अब मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं शुरू शुरू में आया और सूरत सूरत का एक आईबीसी था, पार्थ समथिंग कुछ था। उसने अपने एक दोस्त को, मेरे को ऐसा फोन लगाया और बोला सर ये मेरे साथ में मेरा दोस्त है, उससे बात करो। सीधा फोन थमा दिया, अपने को कुछ मालूम नहीं। और उसने उसको क्या लगाया था कि ऐसा बात हुआ था, और मैं इस आदमी से बात कर रहा हूँ, 1 घंटा बात कर रहा हूँ, और ये आदमी मेरे को घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। और फिर वहां पे आया कि मेरे को बोलता है कि सर आपको मान गए। मैं तो हाँ बोलो क्या हुआ? नहीं सर वो पार्थ बोल रहा था आपके बारे में, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। तो सर आपको मान गया, आप जबरदस्त आदमी हो। वो 1 घंटा गेम खेला जा रहा था वहां पे। तो मैं भी ये सीखा कि बॉस ऐसे लोग भी आएंगे जो खेलेंगे, क्योंकि मेरा भी उसका अनुभव नहीं था। हमने इतना कोई ऐसी प्रोडक्ट का कोई टेलीकॉलिंग कभी नहीं किया, हम भी यहाँ पे आके सीखे। बट उसको उसको क्या किया, इवन मैं मेरी बात करूं, जैसे ही मैंने बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ था। मेरे जो बॉस थे वो छोड़ के चले गए थे उस टाइम पे। तो हमारे एक कलीग थे मयंक सर ने, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन बैठा के रखा, फिर एक दिन अपनी ब्रांच में ट्रेनिंग कराने ले गए। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 पीपीटी थी, एक सेलिंग स्किल का पीपीटी था, एक बड़ा बिजनेस का पीपीटी था, और तीसरा प्रोडक्ट का पीपीटी था। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। जैसे तैसे करके वहां से फिर जब दिल्ली से 3-4 दिन के बाद आया, यहाँ पे बैठा, प्रोडक्ट को स्टडी किया, एप्लीकेशन को स्टडी किया, एंड देन मैंने अपने ही सर्कल में कॉल लगाने शुरू किए। तो रिस्पॉन्ड ढंग से मिला नहीं, फिर मैंने एचओ में कॉल लगाए, कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में फोन लगाया, मैं ये लोग कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं।
और फिर वहां पे उनको उनका स्टाइल देखा, फिर मैंने वापस अपना अनुभव था उसको कैरी किया, ये किया। और शुरुआती टाइम के अंदर में फर्स्ट जो उसका था मंथ था फरवरी के अंदर में, मैंने 3 ईएई अपने सर्कल में बेचे, 3 ईएई। तो 3 ईएई बिके तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। जो आप बीसीबी बोलते हो वो उस टाइम पे ईएई बोला जाता था। तब पता चला क्या करके, और तभी मैं आपको भी सिखा पा रहा हूँ। और उसके बाद तो हम लोग जब उस टाइम पे आईबीसी कम होते थे तो हम लोग साथ में सेल्स में कॉल करते थे, साथ में बातचीत कर लेते थे। उस टाइम पे आईबीसी मैनेजर नहीं होते थे, चैनल पार्टनर आज जितने एक्टिव है उतने चैनल पार्टनर उस टाइम पे एक्टिव नहीं हुआ करते थे। लाइक 100% हम पे डिपेंड, और उस टाइम पे भी लॉकडाउन आ गया था तो और डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। अभी तो सारे मेजोरिटी सारे चैनल पार्टनर एक्टिव हैं, सबके वहां पे कुछ ना कुछ आईबीसी मैनेजर्स हैं, ट्रेनर बहुत सारे हो गए हमारे यहाँ पे, आरएम मिल गए। उस टाइम पे आरएम वारएम कोई नहीं हुआ करता था। सो ये सारी चीजें हैं, आप सीखते हो अपने एक्सपीरियंस से। अब एक एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग वहां पे बात करेंगे 12 ऐसी टिप्स जहां पे आप सक्सेसफुल टेली कॉलिंग कर पाते हैं। सी, टेली कॉलिंग का मतलब मैं टेली कॉलर नहीं बन रहा हूँ, ध्यान से समझिए। बिजनेस अलग चीज है, कुछ बिजनेस फोन पे ही होते हैं, कुछ बिजनेस फोन पे ज्यादा होते हैं, कुछ बिजनेस फोन पे ज्यादा अच्छी तरह से बड़े किए जा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। और आपको ऐसा वहां पे आ रहा है दिमाग में, मैं क्या यहाँ पे टॉली कॉलर बनने आया हूँ, सॉरी बॉस, ये बिजनेस फिर आपके लिए नहीं है। ये मेरे को सेल्स करना पड़ेगा, यस बॉस सेल्स करना पड़ेगा। आप कई लोग हैं वो छद्मावरण की कोशिश करते हैं, कैमोफ्लेजिंग की कोशिश करते हैं कि सर हम तो कंसल्टेंट है। नो बॉस, हम कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं। सेलिंग वर्ड पकड़ो, कंसल्टेंट के वर्ड के पीछे छिपने की कोशिश मत करो। सेल करना है, अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट सेल सेल सेल। मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा तब घर में पैसा आएगा। दुनिया का कोई भी बिजनेस या कोई भी सर्विसेज ऐसी नहीं होगी जो बेचोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, सिवाय के रोड पे खड़े रह के बोलेगे अल्लाह के नाम पे दे दे या भगवान के नाम पे दे दे, वही वहां पे है। वहां पे भी खुद की लाचारी को उसको बेचना पड़ता है, तब आता है। अगर मैं टाई पैंट शर्ट पहन के वहां पे जाके भीख मांगूंगा तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके लिए भी स्किल अलग चाहिए, उसके लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसमें कभी भी कोई इंसल्ट गिल्ट ये वो चीजें नहीं रखनी है। सीधा सेल्स पर्सन का माइंडसेट बनाना है। सेल्स ऐसा करियर है जो दुनिया में कभी भी आपको भूखे नहीं मरने देगा, कभी भी भूखे नहीं। ये मेरे करियर की शुरुआत में किसी ने बोला था, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, मैं जिंदगी में कभी सेल्स के बारे में सोचा नहीं था। अपना तो एक ही गोल था, डिफेंस को ज्वाइन करना है, बस करगिल में जो शहीद हुए उनका बदला लेना है, और मौका मिला तो परमाणु बम भी फेंक के आ जाना है। तो वो वाला माइंडसेट से मैं सेल्स में आया था। तो आप देखिए कि कितना डिफरेंस है वहां पे करके, ठीक है। सो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वहां पे है हैव अ प्लान। जब कॉल कर रहे हो तो कॉल किस चीज के लिए कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉल करने का, किसको कॉल लगा रहे हो, उस आदमी का थोड़ा सा डेटा लो, उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करो। अगर रेफरेंस आया तो रेफरेंस से बात करो। अगर आपके पास नंबर आया है तो एक एप्लीकेशन है आईकॉन करके, लिख लो साइड में और फिर सेशन के बाद डाउनलोड कर लेना। आईकॉन करके एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो इससे काफी हद तक क्या होता है कि अगर उस कस्टमर ने सोशल मीडिया में फेसबुक है इंस्टाग्राम है, अगर उसने अपना नंबर वहां पे छोड़ा हुआ है तो ये आईकॉन एप्लीकेशन आपको उसके सोशल प्लेटफॉर्म तक ले जाने की में मदद कर सकती है। और उससे फायदा क्या मिला है, आपको पता लगेगा कि उसकी वो किस टाइप की पोस्ट डालता है। अगर पोस्ट डालता है, पोस्ट नहीं डालता है तो फिर आपको कुछ पता नहीं लगेगा, या वो इनएक्टिव है तो कुछ पता नहीं लगेगा। पर अगर पोस्ट किस हिसाब की डालता है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको जुड़ना आसान हो जाएगा। समझो कि कोई, मैं किसी की प्रोफाइल में जाता हूँ और वो पिक्चर के डालता है, अक्षय कुमार के बार बार डालता है, सब कुछ कर रहा है, तो मेरे को समझ में आ जाएगी अक्षय कुमार का फैन है। तो मैं टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं अक्षय कुमार घुसेड़ने की कोशिश करूंगा। मेरे को पता चला कि कोई बाइकॉट वाली फौज में है, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, साइमन गो बैक वाला चला है, तो बाइकॉट 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 बॉलीवुड चल रहा है, तो मैं टॉपिक के अंदर में डालूंगा, ऐसे बातचीत करते रहूंगा। सर ये तो वही हो गया कि बाइकॉट वाला जो ट्रेंड चल रहा है वैसा करके। हाँ अरे मैं तो जबरदस्त, क्या सर आप भी हो, सर मैं भी बराबर की बजाता हूँ, हाँ बराबर ही बजाता हूँ। लाइक अपने साथ में बैठ जाने का। कोई अरविंद केजरीवाल का फैन है तो तारीफ करने का, कोई अरविंद केजरीवाल का दुश्मन है तो उसकी भरपूर गालियां देने की। सेट हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा इससे साथ जुड़ना। और रैपो में हम लोग कल सीखेंगे, जुड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा रही। मोर यू हैव डेटा मोर यू हैव कंट्रोल, लिखना है लिख लीजिए, मोर यू हैव डेटा मोर यू हैव कंट्रोल। मेरे को रिसेंटली एक भाई साहब ने कॉल किया था, एंड ये इंदौर से थे भाई, और उन्होंने कॉल किया और मेरे साथ में बातचीत कर रहे हैं और बोला ऐसे ही मार्शल आर्ट के कुछ कोट डाल रहा है, ये कर रहा है। तो वो डाउट हुआ,
तो मैंने बोला आप मार्शल आर्टिस्ट हो? नहीं सर मार्शल आर्टिस्ट नहीं, पर मैं इसमें शौक रखता हूँ करके। बढ़िया। फिर वो अपना चल रहा था एंड ही वाज सम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग का था, और उसने मेरे को कॉल किया एंड ही सेड कि मैं अहमदाबाद में हूँ और ऐसा है, तो आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे को पर्पस क्या है, क्योंकि अब देखो अपने अपने भी सेल्स करते हैं तो अपने को मालूम है कि कोई सेल्स वाला, और मैं अपना फालतू टाइम तो कभी डालू नहीं किसी को अननोन आदमी को मिलने में। तो बातचीत चला, फिर मैंने धीरे से उसको बोला, मैं आईकॉन यूज करते हो? तो हंसने लगा। मैंने बोला, मेरे को बेटा जो तू मेरे साथ में कर रहा है ना वो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। तूने आईकॉन में वहां पे जब देखा है फेसबुक में, वहां पे तूने मार्शल आर्टिस्ट देखा है, मैं तेरे को मेरी दूसरी प्रोफाइल दिखाता हूँ। मेरे को डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता है? हाँ। वहां मैं को वहां का ट्रेनर हूँ। तो फिर हंसने लगा ये करके, अरे सर आपसे तो फिर तो भी छोड़ा नहीं उसने, सर आपसे तो मिलना ही पड़ेगा फिर तो, सर मैं भी विवेक सर का फैन हूँ, ये हूँ। अब उसको मालूम नहीं कि सामने वाला बाप है। तो मैंने बोला अच्छा आखिरी वीडियो कब देखा तुमने? कौन सा वीडियो अच्छा लगा, मैं सवाल पूछूंगा ले। तो फंस गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सामने वाला कई बार होता क्या है कि प्रिपेयर्ड होता है। तो हम अगर हमारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, सर मैं आईबीसी के लिए कॉल करने वाला, तो मेरे दिमाग में आईबीसी के सवाल रहेंगे। मैं सर डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट में कर रहा हूँ, मेरे को एलएफपी एलटीएम डीसीपी में फोकस कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपके सवाल रेडी होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऐसा है मैं इस तरह से बातचीत करूंगा, मैं इस तरह से शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहला आप क्या बात करने वाले हो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, उसके लिए जो डेटा चाहिए वो सब हैंडी रखो, यानी उसको चाहिए तो तुरंत वीडियो भेज सको, उसको चाहिए तो तुरंत ही आप उसको रेफरेंस सेट कर सको। सेकंड में आता है जहां पे है आपका कॉल का जो रहेगा स्क्रिप्ट। अब इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो स्क्रिप्ट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इनबाउंड हमेशा इजी हो जाता है, पर इतनी आसानी से भी नहीं मिलता है। या तो आपने डिजिटल मार्केटिंग किया है, डाला है, पेड किया है, या नॉर्मल अपना जो बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रमोशन किया है, और उससे सामने से जो कॉल आ रहे हैं, तो अगर सामने से कोई आदमी बोला है हाँ सर मैंने आपका वो फेसबुक में देखा, आपका वो एड देखा, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, तो वहां पे आपके लिए आसान हो जाता है। बट जब आउटबाउंड कॉल करते हो, किसी को अननोन को करते हो, तो वहां पे थोड़ी मेहनत भी है। बट बताओ मैं आउटबाउंड कॉल पे जितना कंट्रोल कर लूंगा, इनबाउंड इजी है। आउटबाउंड शुरुआत के टाइम पे आपका आउटबाउंड नहीं होगा, क्योंकि कोई सामने से आपको, आपके यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं हुआ होता है, आपका इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं हुआ होता है कि लोग, या फेसबुक आपका इतना फेमस नहीं हुआ होता है जिसकी वजह से लोग सामने से आपको कॉल करें। तो ये चीज का थोड़ा सा आपको दोनों स्क्रिप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ से करोगे? वन ऐप में सीखिए, अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड के साथ में उनके सेशन अटेंड करिए। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि सेशन चल रहा है। अभी हमारे गुजरात में एक भाई साहब ने कल मेरे को मैसेज डाला, अभी सेशन में बैठा होगा, मेरे को गालियां देगा कि सर आपने आपने सुबह सुबह सेशन शुरू किया, आपने मेरे को बताया नहीं। रीजनल ग्रुप देखते नहीं हो? रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर वहां पे सबसे ज्यादा पकड़ पकड़ के पोस्ट डाल रहा है, मैसेज डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, वो नहीं देखना है। और फिर अचानक थर्ड वर्ल्ड में से कहीं से मैसेज आता है और अच्छा हो रहा है, ध्यान रखो। देन वहां पे है डिफरेंट पीपल डिफरेंट अप्रोच। हर आदमी अलग है, हर ताला अलग है, हर चाबी अलग। तो सर कैसे पता चलेगा, चाबी कैसे लाएंगे? अनुभव। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि लोगों के शॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं सेट है। ऐसे किस्म के कुछ लोग इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग एकदम एरोगेंट होते हैं, कुछ लोग हंसमुखे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एकदम साइलेंट होते हैं। तो आपको धीरे धीरे पैटर्न पता चलेगा। पर आपको क्या मैं 132 करोड़ भारतीयों का 132 करोड़ भारतीयों को कैसे बात करना है वो सिखा सकता हूँ? कभी भी मैं 132 करोड़ भारतीयों को जो है चैट करना है वो सिखा सकता हूँ? यस और नो चैट बॉक्स में डालिए। काफी टाइम से चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया, सो रहे जाग रहे पता चले? नहीं सिखा सकता हूँ। तो वो कैसे सीखोगे? ये ऐसा ही होगा, मैं साइकिल आपको कार सिखा रहा हूँ, तो मैं कार ऐसे 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 सिचुएशन में आएगी तो कार ऐसे निकालना, ऐसे आएगी तो ऐसे निकालना, वो नहीं होता ना। कार से कार चलाना सिखा सकते हैं, भाई ये है, ये ABC है, इसको ऐसे करो, ये करो, क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर दबाओ, वहां पे रिवर्स ऐसे लो, गियर ऐसे चेंज करो। ये इससे होगी, फिर बाद में धीरे 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 आप जितना चलाते जाते हो आप सीखते जाते हो। पर अगर कार चलाना सीखा और फिर चलाने का प्रैक्टिस ही नहीं किया, कार पड़ी रही और आप भी पड़े रहे, तो नहीं होगा। अब वहां पे है जो रूल है इसका, जो सिंपल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब डिसिप्लिन के साथ में कस्टमर से बात करो। इसलिए मैंने बोला कि 100 अगर आपने कोल्ड कॉल कर लिए हैं तो समझ लो कि आप राजा हो, मजा आएगा उसके अंदर में।
और जितना ज्यादा हो गया उतना 100 कोल्ड कॉल यानी 100 लोगों से बातचीत किया, हो सकता है उसके लिए 1000 लोगों को कॉल करना पड़े, खाली 100 डायल कर दिया और उसके 30 लोगों से बात किया, वो बात नहीं कर रहा, 100 लोगों से बात करनी है। नेक्स्ट आता है ये स्क्रिप्ट पे एक बढ़िया सा वीडियो देखते हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए अब इसको पॉज करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि फिर ये जो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा तो वो लेंगे नहीं। तो जो यूट्यूब में ये वीडियो देखेंगे उनके लिए है कि बिल्लू बार्बर करके डालना, तो वहां पे एक वीडियो मिलेगा आपको, मेले का एक सीन मिलेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर क्विकली अपनी लर्निंग शेयर करनी है चैट बॉक्स में। क्या समझ में आया? चैट बॉक्स के अंदर में आपकी लर्निंग शेयर करनी है। प्रैक्टिस नहीं है, नो प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, नो प्रिपरेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को बताओ, जो ये चौबे था, चौबे को स्क्रिप्ट आती थी या नहीं आती थी? यस और नो, चौबे को स्क्रिप्ट आती थी या नहीं आती थी? आती थी या नहीं आती थी? चौबे को परफेक्ट स्क्रिप्ट आती थी, तभी तो इतनी बढ़िया डिलीवरी कर पाया। अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ध्यान से। स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हमने सीख लिया, ठीक है, स्क्रिप्ट का कैसे इस्तेमाल करना, स्क्रिप्ट हमने समझ लिया, पर अगर उसको राइट ढंग से डिलीवर नहीं किया तो तकलीफ आ जाती है। यहाँ पे आपका वॉइस बहुत मायने रखता है, आपका वॉइस पे कमांड क्या है उस पे मायने रखता है, आप स्पीच की डिलीवरी कैसे करते हो मायने रखता है। आप देखोगे बराक ओबामा को, देखोगे जो बड़े नेता हैं, बराक ओबामा है, आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी को देखोगे, आप इवन मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जैसे अमिताभ बच्चन है, जब स्टेज प्रेजेंस वहां पे आता है, शाहरुख खान आते हैं स्टेज प्रेजेंस करने के लिए, कई बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, उनको बेस, जो उनका बेस होता है उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अब इसका मतलब इवन रेडियो जॉकी देखिए, अब अगर अलग अलग रेडियो जॉकी देखोगे अपने अपने वहां पे, वो वॉइस का इतना बड़ा खेल खेलता है ना, जिसकी कोई कल्पना नहीं है, और सिर्फ वो वॉइस के खेल से वो करोड़ों अरबों रुपए भी कमा लेते हैं। अब ये समझिए कि हमने कोई भी चीज को डिलीवरी किया, वहां पे आपको फर्क पड़ जाएगा। आपका कस्टमर आपको देख नहीं सकता, आपको फील कर सकता है। आपके आपके मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो वहां पे बात करिए। मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ, तो ऐसा लगे परफेक्ट हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ, हेलो, हेलो, सुमित जी बोल रहे हैं? सुमित जी, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, आईबीसी बड़ा बिजनेस से। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है चैट बॉक्स में? क्या फील हो रहा है? क्या लग रहा है, इससे क्या परसेप्शन हो रहा है? फियर, ओ, कॉल कट किसी ने लिया कॉल कट, एकदम कंफ्यूज, फियर, डरा हुआ है? वो नर्वस है, हकला है ठीक है। सो ये आपने फील किया, ठीक है। एक नॉर्मल आप ये करते हैं, एक फिर से नॉर्मल करते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो, क्या मेरी बात सुमित जी से हो रही है? सुमित जी, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, आईबीसी बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब क्या फील हो रहा है? फटाफट फटाफट, क्या फील हो रहा है? लो कॉन्फिडेंस, गुड है, थकेला, थकेला, सही है। माइंड नींद में बोल रहा है, डिसअपॉइंटिंग है, लो एनर्जी है, नहीं यार, लेजी लग रहा है, ठीक है, धीमा है, ढीला है, थकला है, ओके। अब कुछ ऐसे बात करते हैं, कुछ ऐसे बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सुमित जी, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से। अभी बोलो वाह फर्क पड़ता है। सो आपको ध्यान में रखना है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को रोक लीजिए, थोड़ी देर चैट बॉक्स को रोक लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है, हो सकता है ये आपका 25वां कॉल हो और आगे 24 लोगों ने आपके साथ में खेल खेल दिया हो, नाटक हुआ हो, इंसल्ट किया हो, कुछ भी आपको जैसे पाए ऐसे आंसर दिए हो, पर 25वें आदमी के लिए आपका वो पहला कॉल है।
हो सकता है आपका वो 25वां कॉल है, पर 25वें आदमी के लिए आपका वो पहला कॉल है। तो हमेशा जो पहले कॉल की जो एनर्जी थी वो 25वें कॉल पे बना के रखने की। तो हमेशा हर कॉल फ्रेश होता है। तो क्या करने का, ऐसा ये हुआ थोड़ी देर खड़े हो जाओ, यूं करो, बढ़िया सा सेल्फ टॉक करो और तुरंत शुरू कर दो, यस आई एम अ चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट। और फिर से फ्रेश कॉल लगाना शुरू करो, ये कॉल तो जबरदस्त होने वाला है, ये जबरदस्त कॉल होने वाला है। एक एनर्जी भर के फिर वापस शुरू करो। होता क्या है कॉल के टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साला 3 जन ने सुबह सुबह से मना कर दिया, आपको दीनी पनौती है, काम हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। आपने अपने दिमाग के अंदर में राहुल गांधी को बिठा दिया, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे है, वो बोलते हैं ना, अमित शाह का एक उसमें था ना, क्या बोलते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? एग्रेसिव रही है, एग्रेसिव, जान दे देंगे, बस आपको वो रखना है, जान दे देंगे कॉल के अंदर में, उतना फीलिंग रखना है हमेशा। आपके वर्ड्स क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी वर्ड की क्लैरिटी क्या है, जो बोल रहे हो उसकी स्पीच की क्लैरिटी क्या है, स्पीड क्या है, टोन और पिच क्या है, और उसको मॉड्यूलेट कैसे करते हो, पीछे बैकग्राउंड नॉइस कैसा चल रहा है। अगर आप कॉल कर रहे हो, पीछे बच्चा रो रहा है, बीवी चिल्ला रही है, पीछे से बर्तन के वॉइस आते हैं, ये सब चल रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, सामने डिस्ट्रैक्शंस खड़े हो जाते हैं। अगर आपने फ्लैट वॉइस में बोला, फ्लैट वॉइस कैसे होता है, जैसे पुराने जमाने में दूरदर्शन समाचार में न्यूज चैनल आते हैं, उसमें आज के हवामान के तापमान कुछ इस प्रकार है, उत्तरी विदर्भ एरिया में हवाएं तेज चलेगी, दक्षिण प्रशांत महासागर में बारिश गिरने की संभावना है, गोवा में आसमान साफ रहेगा, अहमदाबाद में कड़ाके की धूप रहेगी। फ्लैट वॉइस। इन बिटवीन टाइम पे एक चैनल आया, आज तक, यानी पूरा नौटंकी बाजार.com। सोते हो तो जाग जाओ, एक चोटी वाला आदमी आता था, सोते हो तो जाग जाओ, गौर से देखो ये चेहरा, इसकी मासूमियत पे मत जाना, ये दरिंदा आपके अगल बगल में हो सकता है। कांड कर दिया इन्होंने, इन लोगों ने, जो जो जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल आए ना, इन न्यूज चैनल ने उसको एंटरटेनमेंट चैनल बना दिया है। लोगों को न्यूज न्यूज के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए। ऑथेंटिसिटी गोली मारो, लेना देना ही नहीं है, जिसने पैसा दिया उसका स्टोरी चल रहा है। बट वहां पे क्या कर रहा है, उन्होंने एक एक माहौल खड़ा कर दिया, बना दिया वहां पे करके। अब जहां पे आता है स्पीड एंड क्लियरिटी, विवेक बिंद्रा सर के साथ में रह के अलग इंस्पिरेशन, लोग वहां पे कॉल में भी धंधना धंधना के वहां पे करते हैं, नहीं, कॉल के अंदर में स्पीड लो रखो, बहुत स्पीड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां पे कोई बात करूं, हेलो हेलो, क्या मैं राजेश जी से बात कर, राजेश जी मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, और हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करें, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं, और अगर आप हमारे साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम पैसा कमाना चाहते हो, 1 से 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, उसमें भी मदद करते हैं। बराबर। वो बोलेगा हाँ जी, हाँ जी, आपका वॉइस सुनाई नहीं दिया, बेहोश, फिर से वापिस स्टोरी। तो वो थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? सी लिख दीजिए फटाफट, क्लियर है, सी लिख दीजिए। और मैं वॉइस मॉड्यूलेशन पे एक छोटी सी वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं। आपको उससे पहले, जो लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में, उनके लिए है कि ये हमारा जो कौन सा है, पीके मूवी है, पीके मूवी का जो अच्छा अच्छा वाला सीन है, ये उसका वीडियो है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग में, वीडियो में हमने देखा कि शब्द के साथ में भी एक्सप्रेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके एक्सप्रेशन वीक है, अगर आपका शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, या आप रॉन्ग काइंड ऑफ वर्ड यूज कर रहे हो, कई बार जैसे हमारे एक गुजरात में एक आईबीसी थे महसाणा से, तो वो कस्टमर के सामने बोलते थे, आपको लाइफ में, आपने बोले कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि लाइफ में सफलता चाहिए या नहीं चाहिए। अब अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है, और देखो गुजराती, सनातनी गुजराती जो होता है वो दे आर वेरी गुड इन मैथ्स, धन पैसा मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। अंग्रेजी में हमारा क्या बोलते हैं, लूल मारा हुआ होता है। सो वहां पे वो बोलते हैं कि सामने वाले को बात करते हैं, बोलते हैं सक्सेसता मळवी જોઈએ, सक्सेसता। अरे वो सक्सेस है, सफलता, सक्सेसता ये नहीं होता आपका वर्ड। કે બહુ જ છે ને, બહુ મોટી છે ને, આમ મોટિવેશનલ હોવી જોઈએ, एकदम एक्सेलरेटेड मोटिवेशन होनी चाहिए। अरे अरे वर्ड ना, इसका वर्ड के लॉजिक ही नहीं है, आप कुछ गलत ही बोल रहे हो। तो जो भाषा पे आपका कमांड नहीं, वहां पे जाना नहीं है। हो सकता है आप कई बार बात करो, सामने वाला कस्टमर अंग्रेजी में बात करो, बगैर बगैर शर्म के, उसको बोलते सर अगर हिंदी में बात करेंगे तो मैं सर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाऊंगा
और आगे मैं आपको जो हम जो कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये बोलने में कोई हर्ज नहीं। आप देखिए विवेक सर भी हिंदी में वीडियो लेते हैं, क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती? पर लोगों को ज्यादातर वहां पे समझ में आएगा। कपिल शर्मा को अंग्रेजी नहीं आती, बट वो उसी का मजाक बनाते हुए अपने जोक बना के अपना शो हिट कर चुका है। तो ये सारी चीजों का बहुत 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 बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आपकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को आप डिलीवर कैसे करते हो उतना ही मायने रखता है। अगर स्क्रिप्ट को समझे बगैर वहां पे आप घुस जाते हो, डिलीवरी कर रहे हो और मोनोटोनस जा रही है, तो कभी भी कुछ भी आपको सपोर्ट में नहीं मिलेगा। यानी आपका कस्टमर है जो आपके साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर रहा। पहला 10 से 20 सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 10-20 सेकंड बहुत बड़ी होती है। अगर वहां पे बात किया, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, क्या आपकी मेरी बात हो सकती है? अगर ये वहां पे चलना शुरुआत, क्या होगा? बात नहीं हो पाएगा, वो एकदम ढीला फील करेगा। वहां पे चीजों को लेके एक कंफ्यूजन का स्टेट हमेशा बना रहेगा। सो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहली एटलीस्ट जो मेरे कंट्रोल में है, हो सकता है उसका मूड ना हो सकता है बीवी से झगड़ के बैठा हो सकता है उसके बॉस ने उसको डांटा हो सकता है वो कंपनी का नुकसान करके बैठा हो, उसको मेरा कंट्रोल नहीं है। बट मैं जो डिलीवरी कर रहा हूँ उस पर मेरा कंट्रोल 100% होना चाहिए। अब आते हैं 4, अब बी रेडी फॉर कन्वर्सेशन। यानी कुछ भी हो सकता है। अभी आपने सोचा था ABC और वो आएगा EFG, आपने सोचा था EFG और वो आएगा XYZ। वो कुछ भी लेके आ सकता है कस्टमर, और वो क्या होगा धीरे धीरे, मैंने बोला आपका एक्सपीरियंस आएगा। सो कस्टमर को क्या हो सकता है, कस्टमर माइट हैव सम, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको कुछ डाउट होंगे तो डाउट हो सकता है, मिसकंसेप्शन होंगे तो मिसकंसेप्शन हो सकता है, उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस चीज का? सबसे पहला है आपकी एप्लीकेशन का, आपकी प्रोडक्ट का, ये बिजनेस कैसे काम कर रहा है, इस बिजनेस में सपोर्ट फंक्शन क्या है, किस तरह से बिजनेस ग्रो हो रहा है, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। आप लोगों को मैं एक सवाल पूछूंगा, होमवर्क करिएगा। फ्यूचर में शायद मैं हो सकता है अगले महीने आपको हमारे जो कोर्स के कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करूंगा। आप इस पे होमवर्क करिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर बात करेंगे। बट अगर आपके पास, हाँ इसके अलावा आपके पास अनुभव चाहिए जो आपने कॉल कर करके ही गेन किया है। अगर आज मैं अश्विनी सर को वहां पे बोलूंगा या केवल सर को या शुभम सर को बोलूंगा भाई कॉल लगाओ, या जनक सर को या तरुण सर को वहां पे करूंगा, तो उनका अनुभव ज्यादा है। तो वो लोग क्या करेंगे, फटाक देखिए, अगर अश्विनी सर को वहां पे आएगा तो तुरंत कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। शुभम गौर, आई रिमेम्बर जब उन्होंने सबसे पहला थॉट प्रोसेस लोगों का ब्रेक किया था कि 10 लाख का धंधा हो सकता है। हाँ, तो वो जो वहां पे वो जो बात करेंगे, उनका कंसेप्ट क्या रहेगा, बात क्या करते हैं। तो जो ये अनुभव है वो बहुत बड़ा काम करता है। वो आपका प्रेजेंस जो है ना, प्रेजेंस जो है उस टाइम की सिचुएशन में क्या हैंडल करना है, वो कंट्रोल करने में मदद करता है। और फिर आता है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने बात किया था तो इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट रिजेक्शंस आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। हमने कल बात किया ना कि भाई आदमी ना बोलेगा ना, सब में हाँ बोलेगा तो तकलीफ है। हर आदमी की एक चॉइस होती है। नो का मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यू बेटर, विवेक सर बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड ओ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, खत्म। वो हमारे काम का नहीं था। मेरा काम एक ही है कि मैं 100 कॉल लगाऊं, 100 कॉल में से मेरे वहां पे लुकिंग जोन के 10 कस्टमर को इकट्ठा करूं, उसमें से 2 को कन्वर्ट कर दूं। तो शाम तक में 2 कस्टमर मेरे पास रेडी, या 2 की हॉट पाइपलाइन मेरे पास रेडी, जो आज या कल या परसों में कन्वर्ट हो जाएगी। पर मैं 10 कॉल कर रहा हूं और एक्सपेक्ट करूं कि 10 में से 10 लोग आ जाएं, तो मुझसे बड़ा महान बेवकूफ कोई नहीं है इस धरती पे। क्योंकि कितना भी बड़ा स्किल सेट हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोल सकता मैं 10 को बात करूंगा 10 को 10 आ जाएगी। या तो वो मैनिपुलेशन हो सकता है, उसके अलावा कुछ, या तो हिप्नोटाइज करके उनको तैयार किया हो। बाकी पॉसिबल ही नहीं है। हर आदमी अपना चॉइस का है। और हम लोग भी हमारे रोज कॉल में हम लोग भी नहीं बोलते ना, हम लोग भी रोज रोज लोगों को हाँ नहीं बोलते। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे को एक टेलीकॉलर का फोन आ रहा है जो कार्ड से है, दूसरा वहां से आ रहा है जो म्यूचुअल फंड से, तीसरा इंश्योरेंस से कोई आ रहा है, कोई MLM से 3-4 लोगों को फोन आ रहा है, कोई लोन वाला फोन कर रहा है, कोई शादी.com वाला फोन कर रहा है, तो मैं सबको हाँ नहीं बोलते रहूंगा। मैं सबको हाँ नहीं बोलते रहूंगा, या एक दिन हाँ बोलूंगा, दूसरे दिन नहीं बोलूंगा, तीसरे दिन नहीं बोलूंगा। तो वहां पे है एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जब ना आती है, अंडर प्रेशर नहीं आ जाना है। आपका नेक्स्ट कॉल फ्रेश कॉल होना चाहिए। याद रखिएगा,
नेक्स्ट कॉल सामने वाले के लिए पहला कॉल है आपका। आपका भले 10वां 20वां 25वां कॉल हो सकता है, पर सामने वाले के लिए आपका पहला कॉल है। अब यहाँ पे आते हैं 6 पॉइंट पे, जो लॉ ऑफ एवरेज, ये भी मैं कल बात कर चुका हूं। तो लॉ ऑफ एवरेज सिंपल है, जो मेरी स्किल सेट, मेरे नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों पे, मेरी हैबिट पे मेरा डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे उसको बढ़ा सकता हूँ। तो हो सकता है मैं 10 लोगों से बात करूं, एक को कन्वर्ट कर दूं, 15 से बात करूं, एक को कन्वर्ट करूं, 20 को बात करूं, एक को कन्वर्ट करूं। करना क्या है, इसका रेशियो को अगर चेंज करना है, 20:1 में से 20 तो बात करता हूँ, एक आ रहा है, उससे अच्छा 10 से बात करूं और 2 आ जाए, वो उस पर जाना है। तो आपको आपका स्किल सुधारना पड़ेगा, आपका नॉलेज सुधारना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन से कॉल करते रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉल करते रहना पड़ेगा। एंड फिफ्थ, जो फोर्थ पिलर आएगा, जो है आपका एटीट्यूड। अगर नेगेटिव एटीट्यूड से कॉल करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा। आपका हाथ आया और कस्टमर भी चला जाने वाला है। यानी वो, जैसे आपने बोला, मैं भी बोला कि लोग आपको फील करते हैं, तो जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है, वो ऑरा होता है, वो फोन पे भी फील हो जाता है लोगों को। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे करें, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करिए, जो चीज देखने का नजरिया उसको चेंज कर दीजिए। जहां पे हम देखते हैं यार ये तो फालतू का, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश। माइंड पावर की ट्रेनिंग लीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपका बहुत ज्यादा आप वेवी हो जाते हो, अलग अलग चीजों में फोकस नहीं रख पाते हो, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हो, तो ये सारी चीजें आपको काम में आ सकती है। देन 7th पोजीशन है, जहां पे होता है कि हम जो कोई कॉर्पोरेट में कॉल कर रहे होते हैं, हम कोई ऑफिस में कॉल कर रहे होते हैं, कोई बिजनेसमैन को कॉल कर रहे होते हैं, तो बिजनेसमैन इतना बड़ा होता है कि वहां पे एक गेट कीपर आ जाता है। हो सकता है या तो उसकी फैमिली वाले ने फोन उठा लिया है, या उसके रिसेप्शन ने उठा लिया है। तो कंपनी के रिसेप्शन हो सकती है, ऑफिस असिस्टेंट हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकती है, वाइफ और बच्चे हो सकते हैं। ये बैरियर खड़ा करता है। तो सबसे पहले ये आपके कस्टमर है, आपको इनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि ये आपके मालिक से बात कराए। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, वहां पे जाता है कि वो संजीव कपूर को मिलने जाता है, अरे वहां पे करके, और राखी वहां पे खड़ी होती है, और राखी को जब मिलना था कि नहीं, वो उनको मिलने का अपॉइंटमेंट, वो उनका टाइम नहीं है। तो उनको वहां पे बोलना है कि मैं 5 मिनट में उनके साथ में 5 लाख का फायदे के बारे में बात करने आया हूँ। यानी उनका जमीन का जो फंसा होता है वहां पे करके, तो वो हिल जाती है और जाके तुरंत ही जाके बोलती है, साहब खतरनाक कोई आदमी आयला है बॉस, इससे मिलना पड़ेगा। और अमिताभ बच्चन एकदम टशन में पहुंच जाते हैं। फिर वो सीन देखने लायक है, बढ़िया सा सीन है। सो वो क्या होता है, उसने क्या किया है, अपना जो पहला बैरियर है उसको कंट्रोल कर लिया है। तो पहला बैरियर अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। नॉर्मल क्या होता है, हम फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है, सर अभी सेक्रेटरी से कैसे बात करने का, सर उसका स्क्रिप्ट दो ना। नहीं बॉस, दिमाग दौड़ाओ, कैसे बात करोगे, वो भी आपका पहला कस्टमर है। तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर में थोड़ा सा चेंज लाना है, बदलाव लाना है। बदलाव क्या लाएंगे, आप उनको बताओगे कि आपके मालिक को क्या फायदा है। आप वहां पे चेक करो कि आप ओनर से बात कर रहे हो या ऑफिस असिस्टेंट से बात कर रहे हो। तो वहां पे इवन बच्चे से बात हो जाती है, तो वो भी खतरनाक हो जाता है। कई बार बच्चा फोन उठाएगा, गेम खेल रहा है। अब लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत नाटक होते थे हम लोगों के साथ में, कॉल लगा रहे, आदमी सब घर पे है, मेरे को बेटा पापा को फोन दो। नहीं, मैं पापा को फोन नहीं दूंगा, आप रखो, मेरा गेम चल रहा है। तो देखो पापा को फोन दो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ जल्दी जल्दी फोन दो, नहीं तो फिर पापा को पता चलेगा, पापा डांटेंगे। अच्छा, तो पापा को दे देता था। ये भी हमने कॉल करते करते सीखा, हमको किसी ने स्क्रिप्ट नहीं दिया। इवन एक बार एक डॉक्टर का, अरे एक बड़ौदा में कॉल कर रहे थे। सो मैं नया नया आया था, बड़ौदा ब्रांच में बैठा था, और एक आया, बोला कि सर आप 1-2 डेमो करके दिखाओ। मैं बोला चलो करते हैं। तो अब मैं भी डरा हुआ था क्योंकि मैं नया नया, तो मेरा प्रैक्टिस इतना कुछ था नहीं। मैं कुछ कर लेंगे, ट्रेनर है तो कुछ तो कर लेंगे। तो मैंने कॉल उठाया, वहां पे बात किया। तो सम अग्रवाल या समथिंग तो नाम था, मैं भूल गया हूँ। तो मैंने फोन किया कि मैं परेश बोल रहा हूँ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैंने ऐसे बोला, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वहां से। और वाइफ ने फोन उठाया होता, क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या आया, क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोला ही था, क्या रिपोर्ट क्या है। अब मैं हैंग हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, क्या आया है रिपोर्ट पे। और मैं 2 मिनट एकदम शॉक, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। मैं को मैम शायद मेरे से बोलने में गलती हो गई है। मैं जो बिजनेस कंसल्टेंट है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है,
डॉक्टर वीरेंद्र, उनकी कंपनी है बड़ा बिजनेस, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करना, पर अब वो डॉक्टर डॉक्टर मत बोलो, ऐसा डर लगता है। मैं नहीं मैम, भगवान करे आपका वहां पे रिपोर्ट बहुत अच्छा ही आएगा, चिंता मत करिएगा। सर से बात हो सकती है तो कि हाँ अभी वो नहाने गए हैं, आप आधे घंटे बाद फोन करिएगा। तो ये भी मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ था। बट है अगेन वही है कि अनुभव सबको सिखाता है। अब गेट कीपर को आगे कर लिया है तो हम जाएंगे आगे 8वें नंबर के पोस्ट में, जहां पे कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल द कंट्रोलेबल क्या होगा? याद रखिए कि आप शक्तिमान नहीं हो, आप बैटमैन नहीं हो, आप सुपरमैन नहीं हो, आप सेल्समैन हो, बड़ा बिजनेस के सेल्स कंसल्टेंट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, आपने यहाँ से प्रोग्राम दिया, वो तैयार हो गया, ऐसा नहीं होगा। वहां पे है आपकी एक लिमिटेशंस है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही है, नेक्स्ट कॉल। फोन उठा के नेक्स्ट कॉल पे बात करना। कस्टमर फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, एरोगेंसी से बात करेगा नहीं करेगा, बीवी से नाराज होगा नहीं होगा, बॉस से नाराज होगा नहीं होगा, झगड़ा करके बैठा होगा नहीं होगा, डिप्रेशन होगा नहीं होगा, दारू पी के बैठा होगा नहीं होगा। हमारे साथ पे ऐसे हुआ है कि कई बार शाम को कॉल लगा है और आदमी एकदम मस्त पैग वैग मार के बैठा हुआ है, बोलो बड़ा बिजनेस क्या कहते हो, अपने को समझ में आ रहा है? मैं सर आई थिंक मैं सर इट्स नॉट राइट टाइम टू टॉक टू यू, मैं कल बात करता हूँ। नहीं नहीं करो करो, मैं फोन काट दिया तो वो सामने से फोन करते हैं, आपने फोन किया था, किस से फोन किया था? तो वो जो जबान थरथरा रही है तो वहां से समझ में आ रहा है अभी ये चाटेगा। तो मैं भी वहां पे हेलो हेलो हेलो, सर वॉइस नहीं आ रहा, सर वॉइस नहीं आ रहा, सर मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। फिर काट दिया, फिर वापस कॉल आया। उस आदमी ने मेरे को 11 कॉल किए थे, मेरी टांगे हिल गई। मैं तो यार इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, और बड़ा एकदम फुल टू पिया हुआ आदमी। तो ठीक है, वो मजे हो जाते। अब हम वहां पे आया, और तकलीफ क्या होती है, हमारे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, हम अपना दुखड़ा बड़ा करते हैं, हमेशा दुखड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा बिजनेस है तो दुखड़ा भी हमारे बड़े हैं। जाके चैनल पार्टनर को बोला, सर मैं तो कॉल करता हूँ तो साले सर सब सारा भी मिलते हैं। अबे तेरे को एक मिला था। सर सब डांटने वाले मिलते, 2 मिले थे तेरे को। सर मैं तो जिसको फोन करता हूँ पिकनिक में होता। अरे 3 आदमी मिले थे, रो मत। हम क्या करते हैं, अपने दुखड़े को बड़ा करके बात करते हैं। तो ध्यान रखो, इंसिडेंस है वो होने ही वाला है, हर बिजनेस में होता है, हर जगह पे होता है। सो मेहरबानी करके ऐसी घटनाओं को एग्जैजरेट मत करो, बड़ा बना के मत करो। ठीक है, इट इज वेरी नॉर्मल, इसलिए मैंने कल वीडियो डाला, ये हो रहा है, इट इज नॉर्मल, उसको बड़ी बड़ी बड़ा तीर नहीं है वो। देन जहां पे हम लोग बात करेंगे, कस्टमर आपका बॉस नहीं है, तो कभी भी कस्टमर के साथ में सर करके बात मत करना। आपके वहां पे क्या संबोधन किया जा सकता है, जैसे गुजरात में भाई बोलते हैं, हिंदी में जैसे ज्यादा जी बोलते हैं। तो मैं क्या सतीश जी से बात कर रहा हूँ, क्या मैं परेश भाई से बात कर रहा हूँ, क्या मैं सुरेश जी से बात कर रहा हूँ, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर परेश? ये आप बात कर सकते हो। जैसे आप सर लगाना शुरू करते हो, इस साइकोलॉजिकली सामने वाले को ऑथोरिटी मिल जाती है आपको कंट्रोल करने की। तो उसको ध्यान में रखना है। हम बड़ा बिजनेस में एक दूसरे को वहां पे सर बोलते हैं, इट इज ओके, इट इज आवर कल्चर। बड़ा बिजनेस का एक बहुत बढ़िया कल्चर है जो मेरे को सही में बहुत पसंद आया, कि हमारे यहाँ पे ऑफिस स्टाफ बॉय है उसको भी सर बोला जाता है। एंड विवेक सर इसमें बहुत इंसिस्ट करते हैं कि बॉस नहीं, ऑफिस का स्टाफ बॉय है जो हमको लाके चाय पिलाता है उसको भी सर बोल के बात करना है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज में ध्यान रखना है, कस्टमर को नहीं बोलना, बाकी सबको बोलो चलेगा, बीवी को तो हमेशा बोलना चाहिए। नेक्स्ट वहां पे करते हैं। अब जो बात कर रहे हैं हम, कस्टमर को सर नहीं बोलना है। आपको याद रखना है कि आप कंसल्टेंट हो, सेल्समैन बन के बात नहीं करोगे वहां पे। आप शुरुआत के अंदर में आपका पॉज कंसल्टेंट करेगा, सेल्समैन आपके अंदर में कब निकलेगा, जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग तक पहुंच गए हो। आपको तब तक कंसल्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे आप आस्किंग करोगे, क्वेश्चन आस्क करते रहोगे, आस्क करते रहोगे, आस्क करते रहोगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक आपके अंदर में कंसल्टेंट जिंदा रहेगा, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद सिर्फ एक ही आदमी जिंदा रहेगा, वो आपके अंदर का सेल्समैन। वहां पे कंसल्टेंट नहीं चाहिए। मैंने कई लोगों के कॉल को ऑब्जर्व किया है, यानी वो लोग बात करते करते एंड में क्या बोलते मालूम है, सर देखिएगा आपको लगे तो मेरे को फोन कर दीजिएगा। अरे पैसा मांग मेरे भाई, लगेगा क्या? ऐसा कब हुआ जब आपको लगा और आपने कॉल कर दिया? पैसा छीनना पड़ता है, निकालना पड़ता है, जेब में हाथ डालना पड़ता है, दाढ़ी में हाथ डाल के निकालना पड़ता है। पैसा कोई देता नहीं है, पैसा उठाना पड़ता है। तो वहां पे आपको पक्का सेल्समैन बनना है, तब तक कंसल्टेंट। पर जब आप बात कर रहे हो तो सेल्समैन बन के बात नहीं करोगे। आपका जो रेपो है, जब आप बात कर रहे हो, आप जब तो आपका पॉज ले रहे हो, रेपो बिल्डिंग के टाइम पे भी आपका जो पोस्चर है, पोस्चर आपका कंसल्टेंट वाला रहेगा, एटीट्यूड कंसल्टेंट वाला रहेगा।
Then always call end with the politely. विनम्रतापूर्वक, हो सकता है गुस्से में बात कर रहा हो या ये कर रहा हो या अभी इंटरेस्टेड ना हो, तो उसको जब भी कॉल एंड करोगे तो ऐसा कॉल एंड करो कि जहां पे वो आपको याद रख पाए। तो अगर वहां पे हुआ यार अभी ये सब तो फालतू का ही है, सर कोई बात नहीं, आप मेरे को बताइए सर मैं कौन से टाइम पे आपको कॉल करूं। बोला शाम को कर देना। सर थैंक यू वेरी मच, आज शाम को 6:30 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है सर, करके छोड़ दो। आपने उसको, होता क्या कई बार बोलता है कि ऐसा ऐसा है, कोई बातचीत किया वगैरह, सो बोला नहीं नॉट इंटरेस्टेड। आदमी क्या करता है, ठीक है काट देता है। मैंने कई सेल्स पर्सन को देखा हुआ है जो बहुत बढ़िया होता है, उसको बोला सर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड क्या आप मेरे को रिकमेंड कर सकते कुछ नाम। अब मैं वहां पे भी खेलता हूँ, मैं कहूँ आपका नंबर है, मैं जो होगा मैं आपको बता दूंगा, कभी भी मैं नहीं बताता हूँ। पर उसने उसने बोला सर आप यू सीम्स वेरी बिजी, यू सीम्स वेरी बिजी, आप बहुत बिजी लगते हो, आप बहुत सक्सेसफुल लगते हो, आपको शायद हो सके इस कॉल के बाद ढेर सारे कॉल आए, टाइम ना रहे, तो सिर्फ सर आपकी 2 मिनट लूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछते जाता हूँ, आपको जो नाम याद आता है मेरे को बताइए। और क्या बोलते हैं, सर आपके ऐसा दोस्त जिसने अभी रिसेंटली बिजनेस शुरू किया, जिगर, आपके ऐसे फ्रेंड जिसने रिसेंटली गाड़ी लाया है, जयदेव, आपके रिसेंटली ऐसे फ्रेंड है जो फॉरेन ट्रिप्स करके आए, सुमित, आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने जिनके वहां पे अभी रिसेंटली फादर बने हुए, तो विशाल है, आशुतोष है, लुबीश है, विमल है, ये आ गए तो कि यहाँ पे चलो सर बस अब इनके नंबर लिखवा दो मेरे को, सर वो जिगर आपका फ्रेंड, इनके नंबर कर लिए, तो ये क्या होगा, ये टॉप ऑफ द माइंड आ जाएंगे। पर आप बोलोगे बेस्ट नाम दो, तो वो नाम भी अगर दे रहा है रेफरेंस के लिए, तो नाम कौन से देगा जिसमें उससे कम गालियां पड़े। और आपको वहां पे इंश्योर भी करना है कि सर जैसे मैंने प्रोफेशनली आपसे बात किया है, रेस्ट एश्योर कि मैं उनके साथ में भी प्रोफेशनली बात करूंगा सर, तो वो वहां पे लोग आ जाते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई गुस्सा होकर आपको ये कर रहा है तो फोन पटकना नहीं है। कई बार आदमी के साथ में जो बड़े हुए आखिरी जो बड़े हैं वो आपको उसको वापस बिजनेस में लाने के लिए दो दिन बाद, 3 दिन 4 बात करने के लिए आपको मेंटली रेडी करते हैं, वो भूलते भी हैं कि सॉरी सर मैं उस दिन आपने मिसबिहेव कर दिया, मैं को सर होता रहता है, हमारा चलता है सर, आदत पड़ गई है करके। अरे नहीं नहीं सर मेरे को ऐसा नहीं करना, नॉर्मली सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तो उस दिन ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया, ठीक है सर कोई बात नहीं। तो ये कॉल में लाने में मदद करती है, पर आपने अगर फोन पटक दिया आपने भी तो खत्म। देन यहां से चलते हैं आगे कि ऑलवेज टेक एक्शन ऑन कॉल। जब भी कॉल कर रहे हो उसके बाद आपने जो प्रॉमिसेस किया उसको डिलीवर करो। हो सकता है उसको कुछ मार्केटिंग मटेरियल चाहिए था, कोई वीडियो चाहिए था, कोई वीडियो लिंक देना था, कोई आपने मीटिंग का इनवाइट भेजना था, कोई आपको टेस्टिमोनियल भेजना था। ये सारी चीजों को आपको तुरंत ही, जैसे ही कॉल खत्म होता है तुरंत ही रखो, इसको एक फोल्डर बना लो। मेरे एक आईबीसी ने मेरे को सिखाया था कि सर एक ग्रुप क्रिएट करो, ग्रुप बनाओ, वाइफ को ऐड करो, ग्रुप क्रिएट हो गया, वाइफ को रिमूव कर दो, फिर जो भी मटेरियल आता है वो वहां पे आप सेव करके रखो व्हाट्सएप के अंदर में। तब तक ये अपना नोट वोट यूज करना नहीं आता था, तो वहां पे रखो और वहां से सीधा फॉरवर्ड कर सकते हो, तो बात सही है। तो मैंने उसको करना शुरू किया, आज की तारीख में मैं वो फोल्डर वाली आदत पड़ी हुई है, तो फोल्डर क्रिएट कर दिया, वहां से करके जो भी मटेरियल था, अच्छा आईबीसी का ये मटेरियल, बीसीपी का ये वीडियो, एलटीएम का ये वीडियो, इसका ये वीडियो की लिंक है उसको भेज दो, काम हो गया। और टेस्टिमोनियल तो जो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो किसी के पड़े हुए हैं मेरे कस्टमर्स के, तो मैं वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड देन लास्ट जहां पे आता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट, वुमन एंड मैन। तो सबसे पहला है, आपका ट्रेनर परेश जोशी नहीं है, राहुल भागिया नहीं है, विशाल शर्मा नहीं है, कविता मैडम नहीं है, आशुतोष सर नहीं है, विनोद सर तो बिल्कुल नहीं है। आपके जो ट्रेनर हैं वो हैं आपके पहले 100 कॉल, वो आपके एक्चुअल ट्रेनर है, वो आपको सिखाने वाले हैं कि क्या कहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है, कहाँ पे आपको गड़बड़ की जरूरत है। और दूसरे जो ट्रेनर वो आप खुद हो, आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है कि कहाँ ये पिछली कॉल की गलती थी वो अगले कॉल में ना हो, इस कॉल की गलती अगले कॉल में ना हो, इस कॉल की गलती अगले कॉल में ना हो। थॉट बढ़ाओ, आगे बढ़ो। तो वही है, अगेन गलती करो, सुधारो, कॉल करो, आगे बढ़ो, बिजनेस लाओ, और कुछ नहीं वहां पे। देन अगर आपने कॉल करना बंद कर दिया डर के मारे, हेजिटेशन के मारे, रिजेक्शंस के मारे, तो आपने ग्रो होना भी बंद कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉलिंग का है, ये स्किल है, टैलेंट नहीं है। यार कुछ होता है, कुछ बच्चा जन्म के साथ में एकदम संस्कृत के श्लोक बटावट याद रख लेता है, कुछ लोग छोटे 3-4 साल के बच्चे एकदम सिंगर होते हैं या एकदम अच्छे एथलीट हो जाते हैं। ये हो सकता है टैलेंट हो, बट सेलिंग स्किल इज अ स्किल। स्किल सीखी जा सकती है, स्किल डेवलप की जा सकती है। किसी को 2 महीने लगेगा, किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकते हैं, बट डेवलप होती है। मैं टिपिकल केस बता रहा हूँ, मेरी वाइफ है,
शी बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, जहाँ पे वो घूंघट वाली प्रथा आज भी है, लोग बाहर नहीं आते हैं, लाइक लेडीज अलग रूम में रहेंगे, वहां पे रहेंगे, ऐसी माहौल से आई थी। पर आज स्किल को डेवलप करने के बदले अब वहां पे हुआ है कि वो जो डेवलपमेंट हुआ है, जो माहौल मिला है, जो उसने स्ट्रगल झेला है, आज 3,000 आदमी के सामने खड़ा कर दो, 4,000 आदमी के सामने खड़ा कर दो, शी कैन डिलीवर। और वो क्या होता है, अगर आपने गिव अप नहीं किया और कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे। पर तकलीफ क्या है, हम इसको ये समझ लेते हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे को तो रिजल्ट, इजी रिजल्ट चाहिए। इजी रिजल्ट कहीं नहीं होता है। जो अगर आपका इजी रिजल्ट का दावा करते हैं, सबसे बड़ा बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं ना, अरे क्रिप्टो है, क्रिप्टो में यहाँ पैसा डाल, देखो ये देख, ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, वो तुम्हारा पैसा डुबाने वाला है। कोई बोलता है सर आपको स्कॉर्पियो कार लग गई है, बस कुछ नहीं करना है, आपको ₹1,00,000 डालना है, आपको कल डिलीवर हो जाएगी, वो गया आपका पैसा। कोई बोलता है अरे यहाँ पे पैसे बनाने की स्कीम है, देख मैंने पैसा डाला था, 1 महीने पहले डाला था, ₹5,00,000, देख अभी 10 लाख हो गया, वो पैसा डूबने वाला है। देयर इज नथिंग लाइक इजी थिंग। जो इजी है वो सारे फ्रॉड है, इतना याद रखना। जो इजी है वो सारे फ्रॉड है, इतना याद रखना। तो आपको ध्यान रखना, टैलेंट डेवलप करना है, नहीं है, टैलेंट डेवलप नहीं करना है, स्किल डेवलप करना है। देन आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना है। ये आपके रीजनल लेवल पे आप सीखोगे कि आपका पावर इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, पर्पस ऑफ कॉल कैसे शेयर करना है। आपको डायलॉग फ्रेम आपको डिजाइन करने में मदद करेगा। जैसे नेचुरल मार्केट में आपके सराउंड में आसपास और खास के लोगों के साथ में थोड़ा सा अलग ढंग से बात करना पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्त है तो मैं उनको ऐसा नहीं बोलूंगा, हेलो जिगर जी, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी, बड़ा बिजनेस। तो वो क्या बोला, सू थयु तने, क्या हुआ है तेरे को, ऐसा क्यों बात कर रहा है? तो मैं क्या करूंगा, हाय जिगर, कैसा चल रहा है भाई, कई दिन के बाद दिखा, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये वो ऐसा अच्छा निकाला, क्या चल रहा है तेरा धंधा पानी, क्या चल रहा है, जॉब क्या कर रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है? तो भी बोला सर बिजनेस कर रहा हूँ। तो बिजनेस शुरू किया, कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? तो वो बोलेगा यार ठीक चल रहा है, ये है। इट्स नॉट इट, यू डोंट साउंड गुड, के कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ ऐसा ऐसा किया था बट ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं वहां पे अभी मौका देखूंगा, मैं बोला भाई मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, भगवान की मेहरबानी मेरे पे। तो नॉर्मल होता है ना, क्यों मेरा दोस्त मेरे से आगे कैसे निकल गया? तो सवाल पूछेगा। तो आपको बोला यार देखो, मैं थोड़ा, ऐसा नहीं है कि तेरे को ये इम्प्रेस करने के लिए, तो तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? हाँ। मेजोरिटी लोगों ने सुना, तो नहीं सुना तो मोटिवेशनल स्पीकर है, हाँ याद आया याद आया। फिर वहां पे करें, तेरे भाई ने अक्रॉस इंडिया की एजेंसी उठा ली है। आप तो पूरे अक्रॉस इंडिया के, अक्रॉस वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हो, तो अक्रॉस इंडिया की एजेंसी उठा ली है और समझ नोट छापने की मशीन मिल गई है। क्या बात कर रहा है बे? हाँ, एक काम करूं, मैं तेरे को मिलके बताऊंगा, अगर तू इंटरेस्टेड है तो मैं तेरे को भी इसके अंदर में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। थोड़ा खर्चा होगा बट सॉलिड है। खत्म, क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। फिर जब मिल के बात करके कर लो, या फिर उसको अलग, पहले कॉल में ट्राई मत करो उसको, क्योंकि दोस्त है ना, याद रखना, दोस्त, हर दोस्त कमीना होता है। तूने कितने छाप लिए, तूने कितने कमा लिए, हाँ? तेरा कितना हो गया, तू कौन से लेवल पे चला गया, कहाँ पे पहुंचा, ये सारे नाटक होते हैं। तो थोड़ा सा भाई कजिन वजिन सब में ये कांड होते हैं, तो थोड़ा सा इसको संभल के वहां पे करना है। रेफरल मार्केट, थर्ड पार्टी जो है, यानी जैसे विशाल सर है, विशाल सर ने मेरे को राहुल सर का नंबर दिया, तो मैं बोलूंगा हेलो राहुल जी, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है। सर आप मेरे को नहीं जानते पर आपके और मेरे कॉमन मित्र हैं विशाल जी। हाँ सर, वो पुणे वाले, हाँ सर, उनसे हम लोग बात कर रहे थे और बात करते करते मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मैं अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के उनको फॉलो करते हैं और उनके साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम अपनी प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं। तो सर उन्होंने आपका नाम दिया। तो सर मैं जानना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल एक है, क्या आप अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? वो बोलता है हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। वो बोलता है ना, तो जय श्री कृष्ण, काम खत्म। रेफरल हो गया। फिर आता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग मैं बता चुका हूँ, जहां पे आप सिंपल बात करते हो, जैसे अगर आईबीसी के बारे में बात करते हो तो सिंपल आ गया कि यही यही डायलॉग फ्रेम सेम रहेगा कि हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी, बड़ा बिजनेस है, और हम लोग अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो विवेक बिंद्रा के साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना चाहते हैं, उनके नॉलेज पाते हुए अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। सो सर मेरा पहला सवाल है, क्या आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? काम खत्म। बस वो रेफरेंस वाला डायलॉग हटा के बाकी का डायलॉग चिपका दो, तो आपका कोल्ड कॉलिंग बन गया। देन डिजिटल मार्केटिंग तो इजी है, सिंपल है। वहां पे शुरुआत क्या करोगे,
हेलो सर, मेरा नाम परेश जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। आपने हमारे फेसबुक में एक ऐड चल रही थी, वहां पे आपने इंक्वायरी डाली थी। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? काम हो गया? और फिर आगे जाना है, जहाँ पे आप नाइस एनालिसिस, रेपो बिल्डिंग, नाइस एनालिसिस साथ में पैरेलल चलता रहेगा, जो हम कल बात करने वाले हैं। ठीक है? सो ये डायलॉग फ्रेम ऐसे बन गए। आपको लग रहा है तो ये जो रिकॉर्डिंग मैं आज शाम तक में चढ़ाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग भी आप उसको रेफर कर सकते हो। And then it is a time to sell. Wish you all the best and have a great success ahead. मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। दो तीन चीजों का मैं बात करना चाहूंगा, जहां पे जब भी आप कॉल करो, क्लियरिटी के साथ में कॉल करो, ऑब्जेक्टिव के साथ में कॉल करो। नंबर नहीं मिल रहे हैं सर, आज तो नंबर नहीं है, मूड ही नहीं है, बॉस जिस दिन मूड नहीं है उस दिन 10 कॉल और ज्यादा करो। सर नंबर ही नहीं है, गूगल में जाओ, नंबर उठाओ, गूगल में जाओ, डालो रेस्टोरेंट नियर टू मी, कोचिंग क्लास नियर टू मी, मेडिकल स्टोर नियर टू मी, जो मिलेगा वहां का नंबर। गूगल में सबने अपना अपना बिजनेस अकाउंट बना के रखे, फोन लगाओ, बात करो। फेसबुक में चले जाओ, फेसबुक के अंदर में ढेर सारे लोग होते हैं, वहां पे जाके बात कर लो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मूड ड्रिवन बिजनेस नहीं होगा, मूड ड्रिवन बिजनेस नहीं होगा। क्या मुकेश अंबानी जाके बोल देगा आज मेरा मूड नहीं है काम करने का? नहीं बोलेगा बॉस, उसको मालूम है उसका मूड नहीं है ना, तो आज 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। वो आदमी इतने हजारों करोड़, लाखों करोड़ होने के बाद भी इसकी वैल्यू समझता है। पर हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास कहता है मूड ड्रिवन बिजनेस। सर आज मूड नहीं है, सर कल रात को बहुत जगह था सर, कल गणपति का था ना इसलिए नहीं हुआ था। हम सीजनल बिजनेस कर लेते हैं कई बार। सर अभी गणपति में सर मुंबई में सर अभी 10-12 दिन तक कुछ काम नहीं होगा। गुजरात वाले में सर नवरात्रि 9 दिन कुछ काम नहीं होगा। बॉस ऐसा नहीं होता है। गुजरात में बिजनेस नहीं हो, गुजरात के बाहर फोन करो। आप कॉल न करने का बहाना बना रहे हो। सर भाई की शादी है, भाई शादी करेगा, हनीमून वो जाएगा, बच्चे वो पैदा करेगा, टेंशन तुम पाल के बैठे हो, अपना धंधा रोक के बैठे हो। क्या भाई की शादी है तो जॉब करना बंद कर देते हो, कंपनी में जाना बंद कर देते हो, या अपनी ऑफिस को बंद करके 15 दिन तक चले जाते हो वहां पे? क्या नहीं, पर बड़ा बिजनेस, हाँ बड़ा बिजनेस तो सर मैं तो 20,000 में आईवीसी बना, अपना नुकसान नहीं है। सर मैं 40,000 में बना, अपना कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सर मेरा फास्टिंग चला, सर श्रावण महीना में एनर्जी नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहता कॉल करने का। यहाँ पे गोल नहीं है, तो मेहरबानी करके कॉल करने के रीजन पैदा करो, कॉल न करने के बहाने मत पैदा करो। तकलीफ क्या होती है? वहां पे गए, ऑफिस में गए, मैंने ये ऑफिस में देखा हुआ है, ऑफिस में आईबीसी आया वहां पे, सर आज से ना, आज खबर नहीं, इच्छा न थे रही, यानी मूड ही नहीं हो रहा है। ऐसा जब हो ना, तो अपना जूता निकालने का, और ये वर्ड याद रखें, परेश जोशी ने इसकी दवाई बताई थी, जूता निकाल के खुद के सर पे 5 बार मारने का। बोलेगा ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, और फिर आगे जाओ। नहीं तो जिंदगी भर यही रहेगा, आपका दिमाग आपको रोकने के बहाने बनाएगा। आपका अंदर का जो लूजर है वो आपको पुल करता रहेगा, और उसको साबित करना है मैं वो परेश जोशी नहीं हूं, मैं नया वाला हूं, मैं वो अंकित नहीं हूं, मैं वो रमेश नहीं हूं, मैं नया वाला हूं, मैं ये काम करने वाला हूं, मैं सीरियस हूं। भाड़ में गया बाकी सारी चीज, मैं करने वाला हूं। आपका फोकस सिंपल 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 एक ही चीज में होना चाहिए। आज शाम को मेरे को 1 सेल उठाना है, आज शाम को मेरे को 2 सेल उठाने हैं, किसी भी हालत में सेशन सेल होके रहेगा। मैं एक खाली एग्जांपल शेयर करूंगा। हमारे नॉर्थ में है केवल जी, और मैं हम दोनों बहुत क्लोज रहे हुए हैं, उनकी जर्नी में हम लोग बहुत साथ में चले हुए हैं, और उन्होंने मेरे को निचोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो एक बार हमने ऐसे ही बातचीत की, जब उन्होंने 51 लाख रुपीस का पहली बार बिजनेस किया था, तो ऐसी बातचीत चला था, तो अपने अश्विनी दाने जी आए, उन्होंने धमाका कर दिया था। उन्होंने 30 लाख का बिजनेस किया, सब झटके में रह गए, यानी कोई चैनल पार्टनर नहीं कर सकता था, एक आईबीसी कर गया, तो इतना खतरनाक, और 30 लाख का बिजनेस किया। तो केवल भाई है, उनको तो नंबर 1 रहने की आदत थी, तो आदत है अभी भी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा है। मैं को देखो गोल क्या करना है, तो के सर मैं भी 30 दिन में 30 लाख का धंधा करूंगा। मैं तो सोच ले, करो। अब क्या, वो कॉल करना शुरू किया। अब हुआ क्या, आप उनकी स्क्रिप्ट में भी कहीं पे देखोगे तो मिलेगा, तो ये वीडियो में उन्होंने बोला हुआ है। विवेक सर के साथ में इंटरव्यू हो रहा था, उस टाइम पे बोला था उन्होंने, तो क्या कि मैं इतना प्रेशर में गया, तो परेश सर को प्रॉमिस तो करके बैठा हूँ कि रोज एक बनाऊंगा, तो उस डर में मैं एक के बदले 2-2 बना देता था कि कई बार कोई दिन 0 छूट गया तो। हाइट ये था, आई रिमेम्बर 15 या 16 तारीख थी, वो कुछ 32-33 आईबीसी बना के वहां पे वो सेल करके बैठे हुए थे। तो अब क्या करें? मैं तो भाई अभी अपने पास बहुत टाइम है, या तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो सो जा, टारगेट हो गया।
बट इंडिया के एक कोने में दूसरा केवल, दूसरा अश्विनी दाने, दूसरा शुभम गौर, दूसरा पांशु रंजन बैठा होगा और वो 40 लाख 50 लाख की कोशिश कर रहा होगा। तो अपना गोल बना, अपना रिकॉर्ड ऐसा बना कि जो तोड़ ना पाए। एंड देन उन्होंने लाइक टॉल एक रिकॉर्ड किया, और वो रिकॉर्ड आई एम श्योर ये जो 659 लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई एक तोड़ने वाला है। कौन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? अपना नाम लिख दीजिए फटाफट। बट यही चीज है कि माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, आज धंधा उठाना है। अब किसी को भी बोलो, आप शुभम सर को बात करो, आप प्रांशु सर से बात करो, आप अश्विनी सर से बात करो, जब ये अपनी आईबीसी की जर्नी में थे, इन सारे लोगों ने ये क्या, आज मेरे गले में पैसा कितना आया। कोई दुकानदार बोलता है कि आज मैं पूरा दिन दुकान में ऐसा बैठा रहूंगा, कोई नहीं आया चलेगा, ऐसा ऐसा बैठा रहूंगा। कोई बार बार बोलता है कि आज कोई बाल कटा नहीं आया चलेगा, मैं खाली कैची के साथ में खेलता रहूंगा। नहीं, सबका एक ही गोल होता है, सबका एक ही गोल होता है। आज शाम को जब मैं शटर ऑफ करूंगा, ये फोन नीचे रखूंगा, तो मेरे गले में कितना पैसा है। अभी आज सबको अभी कैमरा ऑन करना है और मेरे साथ में सबको अपने अपने फोन को पकड़िए। अगर ऑलरेडी आप फोन पे देख रहे हो तो चिंता मत करिए, आपको खाली हाथ में ऐसा रखना है और वहां पे बोलना है ये कमाल की चीज है। मेरे साथ में रिपीट करिए, ये कमाल की चीज है। इससे धमाल करना है, इससे बवाल करना है, इससे पैसे बनाने हैं। इसको बवासीर नहीं बना देना है, इसको टेंशन नहीं बनाना है, इसको रीजन बनाना है। अगर इसका गणित आ गया ना तो समझ लो राज करने के लिए बने। और अगेन गुरु दक्षिणा आज की ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल योर ट्रेनर्स। कितना प्राउड फील करते हो अपने 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 आपके ट्रेनर कौन कौन है? मेरे को नाम लिखोगे, कौन कौन ट्रेनर है आपके? आपके जो आरटीएच है उनके नाम लिखोगे, कौन कौन है आपके आरटीएच? विमल सर आ रहा है, आई लव यू। शिखा मैम, आशुतोष सर, विमल सर, विशाल सर, राहुल बागिया, आशुतोष सर, ओहो, विनूप सर, विशाल सर, विनूप सर, विनूप सर, विशाल सर, लुबिस सर। आप समझो ये जितने ट्रेनर का आप नाम लिख रहे हो ना, विवेक बिंद्रा सर ने चुन चुन के इतने हजारों लाखों ट्रेनर की भीड़ में से आपके लिए, आपके रीजन के बेस्ट ट्रेनर को ढूंढा हुआ है। और आप उनका अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और इनके लिए मैंने कल भी गुरु दक्षिणा मांगी थी, आज भी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। आज से ऐसा बिजनेस करना शुरू करो कि ये दिवाली के अंदर में आप लखपति, 10 लाखपति और करोड़पति भी बन सकते हो। चॉइस आपकी है। तो आज की गुरु दक्षिणा शाम तक के अंदर में, बिजनेस नहीं आता कोई बात नहीं, शाम तक के अंदर में कोशिश ये होनी चाहिए। इस सेशन का फीस मांग रहा हूं आपसे, सेशन का फीस मांग रहा हूं, कोशिश पूरी होनी चाहिए कि एक बिजनेस क्लोज करना है। एक ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, एक GWR हो जाएगा, एक IBC हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी हो, बट आपको दिल से शिद्दत से आज एक करना। और जो दिमाग में कमांड दोगे ना, अभी बैठो और कमांड दो, एक क्लोजिंग हो गया, मेरा बिजनेस आज हो चुका है, मैंने आज क्लोज कर दिया है, हो चुका है, डन डील, काम हो गया आपका, लेके चलिए। और मैं कल आपकी सक्सेस स्टोरी देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने आज बिजनेस कॉल किया है, वहां पे कल हम उनके नाम देखेंगे। और जिन्होंने अभी वहां पे आंसर दिया था कि कौन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, उनके लिए 2 हाथों से तथास्तु, ये हो चुका है। जिस दिन आपने अपने आप को कमांड दे दिया मैं ये ब्रेक करने वाला हूं, बस उसके पीछे पड़ जाना है, उस चीज के पीछे पड़ जाना है। हो चुका, आपने डिसाइड किया, हो चुका। अरुणिमा सिन्हा ने, बचेंद्र पाल ने क्या बोला था, एवरेज तो तू चढ़ चुकी है, तूने सोच लिया इस कंडीशन में, तो एवरेज तो हो चुका है तेरा, बस बाकी प्रोसेस करना बाकी है। तो अभी आपने अगर डिसाइड किया है तो प्रोसेस पे लग जाना है। थैंक यू वेरी मच मेरे को अगले नहीं, पिछले 1.5 घंटे से झेलने के लिए दिल की गहराई से खूब 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 धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल रहेगा रैपो बिल्डिंग का सेशन, जबरदस्त सेशन होने वाला है। और ये जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, जोरदार जोशी करके हमारा चैनल है, उसके अंदर में आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।